सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में यूरोप की तरह सफाई नजर आएगी। हुकूमत ने जिला टोबा में सफाई के लिए भी खती रकम की मंजूरी दे दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू करने पर बहुत खुश हैं। पंजाब भर में सफाई सुथराई का बेहतरीन प्रोग्राम लाए हैं। अब शहरों और देहात में सफाई का एक निजाम होगा। प्रोग्राम के लिए अरबों रुपए की जदीद मशीनरी खरीद ली है। सुथरा पंजाब के बाद सूबे में यूरोप की तरह सफाई नजर आएगी। ये एक ऐसा काम है जिससे पंजाब के रहने वाले हर शहरी को, हर शख्स को फायदा होगा। कई दर्जन मीटिंग्स के बाद, कई सैकड़ों सेशंस के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी डिस्कशन के बाद आज चंद माह के अंदर अंदर पंजाब में, पूरे पंजाब में सफाई का एक जबरदस्त और मजबूत निज़ाम, जिसमें शहरों और गांव की यकसा सफाई होगी, वो आप सबके आज सामने है। FWMC सफाई सुथराई से बरीउल जिम्मा लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इत्माम तकरीब में आज मुआहदा साइन हो जाएगा। FWMC अब ऑपरेशंस की निगरानी करेगी। हुकूमत ने सफाई सुथराई के लिए 4 अरब 38 करोड़ की सालाना ग्रांट मंजूर कर ली। जिला के लिए 75 करोड़ रुपए से जायद की फंड्स जारी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ठेकेदार से काम लेगी। सफाई के लिए नया अमला भर्ती किया जाएगा। तहसील टोबा पर सालाना 1 अरब 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोजरा की सफाई सुथराई 1 अरब 25 करोड़ से की जाएगी। तहसील कमालिया की सफाई पर 70 करोड़ 86 लाख रुपए सालाना लगेंगे। पीर महल की सफाई 87 करोड़ 95 लाख रुपए से होगी। जिला भर में 4 ठेकेदारों को काम सौंप दिया गया। महकमा हाईवे जंग की अजब मंतक, 15 अरब की लागत से बैनुल-अज़ाई सड़कों की तामीर शुरू। इंटरसिटी रोड्स को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। तबाह हाल सड़कों पर गहरे गड्ढे शहरियों के लिए अजाब बन गए। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत अंदरून शहर सड़कों की फौरी मुरम्मत करके मुश्किलात से निजात दिलाए। तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। जंग से दूसरे शहरों को जाने वाली तमाम सड़कों पर काम का आगाज कर दिया गया, जिस पर तकरीबन 15 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे ने बैनुल-अज़लाई मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। तमाम शहर की म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में मौजूद सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। गुजरा रोड पर गहरे गड्ढे मौजूद, जबकि टोबा रोड पर उड़ती धूल की वजह से सफर करना मुश्किल हो गया है। दारुसकीना रोड पर काम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक महदूद, जबकि कॉलेज रोड और सरगोदा रोड की हालत बदतर हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि शहर की अंदरूनी सड़कों की मुरम्मत भी की जाए ताकि मुसाफिरों को परेशानी से निजात मिल सके। ये 5 से 6 साल का अरसा गुजर गया इस टोटे को, ये बिल्कुल नाकाम होया पड़ा है और मिट्टी धूड़ से बंदों को खांसी बीमारी लग रही है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश है भाई ये टोटा जल्द से जल्द तामीर किया जाए। सरगोदा रोड, चिन्योट रोड और रिंग रोड पर भी गड़ों की भरमार से सफर करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। तांदलियावाला में एक ऐसा मुनफरिद गांव जिसके इर्द गिर्द के तमाम देहात तांदलियावाला तहसील का हिस्सा और दरमियान में वाक़ ये गांव जड़ावाला तहसील का है। चक 434 गाफबे अमराया के मकीनों का जड़ावाला के बजाय गांव को तांदलियावाला तहसील में शामिल करने पर एहतजाज। मज़ीद जानते हैं गुलरेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला के 9 देहात तहसील तांदलेवाला में शामिल किए गए, मगर चक 434 गाफबे अमराया को नजरअंदाज कर दिया गया। चक 434 गाफबे की रहायशी हुकूमती सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाजी मुजाहरे में गाँव के बच्चे, बड़ों, बुजुर्गों, इमाम मस्जिद, नौजवानों, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया। हमारा हक हमें दो और हमारा गाँव तांदलेवाला में शामिल करो के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि तांदलेवाला तहसील बनने से कबल ये चक समुद्री में शामिल था। चक 434 गाफबे थाना बालक का इलाका था। तांदलेवाला तहसील बनने पर इस गांव को जड़ावाला में शामिल किया गया। इस गांव के साथ हमेशा ही इंतकामी कार्रवाई की गई है। हमारी वजीर आला साहिबा से अपील है, डीसी कमिश्नर फैसलाबाद, डीसी हो गए, एसी हो गए, जो भी इन मामलात में जितने भी इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारे गांव को भी तहसील तांदलेवाले में शामिल किया जाए। तहसील जड़ावाला है ना, 50 तो 55 किलोमीटर सानू सफर पौंदा है। 7-8 किलो या आखिर ज़्यादा तो ज़्यादा 10 किलो सानू तांदला पौंदा है। साडा मकसद है कि असी उदू वापस आवीए तो असी इस तहसील तांदले नाल असी रहना चाहते हैं। मकीनों का मजीद कहना था कि इस गांव का जड़ावाला से फासला 55 किलोमीटर है। तांदलेवाला सिर्फ 10 किलोमीटर पर है। खरीदारी व दीगर मामलात के लिए तांदलेवाला का रुख करते हैं, जिसका सफर घंटों पर मुहित है और पूरे दिन का ज़िया होता है। कैमरा टीम के हमरा गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तांदलेवाला।
एक तरफ हुकूमत पंजाब की गंदम उगाओ मुहिम तो दूसरी तरफ किसान गन्ना लेकर दरबदर। हुकूमत पंजाब और शुगर मिलों के किसान को 400 रुपए फी मन देने के दावे धरे के धरे रह गए। गन्ने की कीमत 350 रुपए फी मन तक महदूद। किसान फट पड़े, बोले सोची समझी साजिश के तहत किसान का इस्तेसाल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बिलाल डोगर की रिपोर्ट में। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत चुस्त, फसलों के रेट बढ़ाने में सुस्त। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ हाथ करने से बाज न आई। एक साल मेहनत के बाद किसान गन्ना लेकर दरबदर। मुनासिब रेट न मिलने पर किसान दिल बर्दाश्ता हो गए। शहबाज किसाना ने कहा, मिल्स मालिकान खुद साख्ता फैसले कर रहे हैं, जानबूझकर क्वालिटीज का बहाना बनाकर लूट मार कर रहे हैं। इस टाइम जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट फौरी तवज्जो दे। ये अपने लॉन्ग मार्च क्रश करने की जो ये मीटिंगें करते हैं, इनसे जो 20% मीटिंगें ये एक गरीब के चूल्हे की तरफ ये तो अपना कंसंट्रेट करके ये करें तो मैं कहता हूं कि इनका कोई हालत चांस बेहतर हो। राना हुसनैन ने कहा, खेतों में कमाद की फसल मौजूद है, गंदम कैसे लगाएं? गन्ने की मुनासिब कीमत मिलेगी तो काटेंगे। मजीद कहा, किसान से सस्ती अजनास खरीद कर मार्केट में महंगी फरोख्त की जाती है। हुकूमत ने कीमतों पर अमल ना करवाया तो किसान हर फसल का बाइकआउट करेंगे। कमाद की फसल पे लोगों को उम्मीद थी कि ये पैसे आएंगे, हम गंदम बीज लेंगे, खाद लेंगे, ये लेंगे तो काश करेंगे। अब कमाद के पैसे नहीं मिल रहे। हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा कीमत 400 रुपए फी मन पर अमल दरामद ना होना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स रिटर्न्स में जायदाद, गाड़ी और असासे छुपाने वालों को रगड़ा लगाने का फैसला। FBI ने लंगोट कस लिए। गलत तफसीलात की फराहमी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत की रिपोर्ट में। असासों की तफसीलात छुपाकर कम टैक्स अदा करने वालों को अब सख्त सजाओं का सामना करना होगा। जायदादों, गाड़ियों और दीगर असासों की तफसीलात छुपाने या गलत जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होगी। FBI गलत तफसीलात देने वाले को 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करेगा। हकाइक छुपाने वालों के बैंक अकाउंट भी मुंजमद किए जाएंगे। FBI हुकाम के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद अपनी आमदन को कम जाहिर करके रिटर्न जमा करवा रही है। FBI के मुताबिक आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर टैक्स चोरी से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। कमर्शियल दुकानों, प्लाजों और सरकारी इमारतों में आग बुझाने के आलात नापैद। जंग के बासी खतरात की लपेट में आ गए। नाकस इंतजामात पर नवंबर में आतिशज़दगी के 30 वाकयात के दौरान लाखों का सामान राख कर बन गया। रेस्क्यू 1122 की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में कमर्शियल दुकानों, प्लाजों और सरकारी इमारात में आग बुझाने के आलात की अदम मौजूदगी ने खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी। रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर में आग से बचाव के हिफाजती इकदाम न होने का इंकशाफ। जंग में गुज़श्ता माह आतिशज़दगी के 30 वाकयात रोनुमा हुए, जिनमें लाखों मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग बुझाने के आलात की अदम दस्तयाबी से नुकसानात में इजाफा हुआ, जिस पर शहरियों ने तशदीद तशवीश का इजहार किया है। पिछले महीने भी सुनने में आया कि 30 से ज़्यादा जो आतिशज़दगी के वाकयात हुए हैं, तो जब तक 1122 पहुंचती है तो वो काम जो है ना जी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इसलिए जो गल्ला मंडी के ताजर हैं, आड़तियान है या जो भी दुकानदार हैं, उनको भी चाहिए कि इनका इंतज़ाम करना चाहिए ताकि माली नुकसान से बचा जा सके। रेस्क्यू हुकाम ने दुकानदारों, प्लाजा मालकान और सरकारी इदारों को आग बुझाने के आलात नस्ब करने का पाबंद बनाने के लिए सिफारिश की है। पेट्रोल पंप्स और इर्द गिर्द जितने भी हैं जहाँ पे आतिशज़दगी का मवाद होते हैं, वहाँ पर हम लोगों को जाकर बताते हैं कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर और सेफ्टी के आलात जितने भी हों वो उनके पास होने चाहिए। हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं। तो हम उनको ये मैसेज देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का और दूसरों की ज़िंदगी का भी खास ख्याल रखें। शहरियों का इंतजामिया से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहना था कि हिफाजती इकदाम न होने से जानी और माली नुकसान का खदशा बढ़ गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। 3 दिसंबर खुसूसी अफराद का आलमी दिन। फैसलाबाद में तंजीमुल लिसान का इदारा बच्चों को पिकनिक पर ले गया। आपको बताएं कि सिंधबाद में स्पेशल बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, झूलों से लुत्फ भी उठाया। मरियम रजा की रिपोर्ट है। फैसलाबाद में खसूसी बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तंजीमुल निसान इदारे ने बच्चों को सिंधबाद का विजिट करवाया। खसूसी बच्चों ने खूब झूले लिए और एंजॉय किया। तंजीमुल निसान के सदर मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि स्पेशल बच्चे मुआशरे में अहमियत के हामिल हैं। तो स्पेशल अफराद की तंजीमें अपना इस दिन को मुख्तलिफ तरीकों से मनाते हैं। तो हम भी तंजीमुल निसान के बच्चों के लिए कई सालों से ये सिंधबाद लेके आते हैं और यहाँ बच्चे
अपना एंजॉय करते हैं। सोशल एक्टिविटी हमेशा बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है। बच्चों ने रहना तो इसी सोसाइटी के अंदर और इसी सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए जो कि उनको एक सोशल गैदरिंग का एक एहसास दे। खसूसी बच्चों के आलमी दिन पर स्पेशल चाइल्ड ने अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारा। वालिदैन भी बच्चों को देखकर खुश हुए। कहते हैं हमें खसूसी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमें इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अपने आप का कोई मुकाम हासिल कर सके, अपने आप को कामयाब बना सके। तजीमुल हसन की टीचर कहती हैं हर साल आज के दिन स्पेशल बच्चों को सिंदबाद लेकर आते हैं। खसूसी बच्चे खास तवज्जो और मोहब्बत के हामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से माजूर होने के बावजूद इंतहाई पुरअज़्म पुरजोश दिखाई देने वाले माजूर अफराद की सलाहियतें और उनमें मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए कुछ करने का जज्बा नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा दिखाई देता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी आज स्पेशल अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों के लिए खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। असातिज़ा का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद खुसूसी बच्चों को भी आम आदमी जितनी ही अहमियत दी जाए। कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे साथ के हैं, ताकि इनको भी इग्नोर ना किया जाए, ये भी लाइफ को दूसरे बच्चों की तरह एंजॉय कर सकें और हम इनको भरपूर मौके अता करते हैं ताकि बच्चे जो है अच्छे तरीके से इस दिन को मनाएं और लोगों को अवेयरनेस हो। अहमदपुर सियाल में भी स्पेशल अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें स्पेशल बच्चों ने तलावत, नात और इशारों की ज़बानी कौमी तराना भी पेश किया। मुकर्रिरीन ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डेबल पर्सन डिसेबिलिटीज मजदूरी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। आज मजदूर अफराद का आलमी दिन है और आज मजदूरों के हकूक और मुआशरे की जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। मजदूरी जिस्मानी भी हो सकती है, ज़हनी भी हो सकती है, पैदाइशी भी हो सकती है और हादसाती भी हो सकती है। मुकर्रर अफशान और इनका कहना था कौमी आबादी का 10% हिस्सा स्पेशल अफराद पर मुश्तमिल है। तालीम की मदद से स्पेशल बच्चे कारआमद शहरी बन सकते हैं। फैसलाबाद में बेहतर इलाज की फराहमी के लिए महकमा सेहत मुतहरिक कलाइड अस्पताल 2 में न्यूरो सर्जरी वार्ड और डेंटल यूनिट बनाने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरीजों को मिलेंगी अब इलाज की बेहतरीन सहूलियात। अलाइड अस्पताल 2 में न्यूरो सर्जरी के 10 हेड और डेंटल यूनिट लगाने का फैसला। एमएस डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि न्यूरो सर्जरी मरीजों के लिए ऑपरेशन थिएटर भी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टैक्सिंग में मरीजों की मुश्किलात बरकरार। शोबा हादसात वार्ड की एक्सरे मशीन 2 माह से गैर फाल। मरीज एक्सरे के लिए निजी अस्पताल जाने पर मजबूर। मरीजों का इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा। जनवरी से नवंबर तक कितने मेडिकल स्टोरों और क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद का मरासला। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और ड्रग इंस्पेक्टरों से तफसीलात तलब कर लें। डिस्पैच नंबर, तारीख, मेडिकल स्टोर या क्लिनिक, मुल्जिम का नाम, कार्रवाई की तारीख और एक्शन की तफसीलात भी मांग लें। फैसलाबाद डिवीजन में मसाइल का अंबार। हालात के सताए शहरी नको नक आ गए। कहीं तजावुजात की भरमार तो कोई सड़कों की अबतर सूरत हाल से आजिज। सड़कों पर मौजूद गड्ढे और कूड़े के ढेर ट्रैफिक की राह में रोड़े अटकाने लगे। दरपेश मुश्किलात ने अहले इलाका की परेशानियों को भंवर में धकेल दिया है। फैसलाबाद इंतजामिया मसाइल से नजरें चुराने लगी। अलमदीना कमर्शियल क्लॉथ मार्केट में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने रास्ते पर कब्जा जमा कर सरकारी अराजी को कमाई का जरिया बना लिया। शहरियों और राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना लगा रहता है। फैसलाबाद में सड़कों की हालत जार बदलना मुहाल बन गया। फैजान मदीना चौक पर सूसा रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी सड़क की जबोहाली के बायस परेशानियों में घिर गया। फैसलाबाद लाइनें बिछाकर गफलत की नींद सो गया। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 फवारा चौक में लाइनें बिछाने के लिए सड़क तो खोदी गई लेकिन अमला सड़क को दोबारा मुरम्मत करना ही भूल गया। मुतासरा सड़क पर जा बजा मलबे के ढेरों से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। टेन्योर्ड इंतजामिया की अदम तवज्जो से सुई गैस रोड कचरा कुंडी का गढ़ बन गया। सड़क पर जगह जगह कचरे के ढेर। अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए। मुतासरा शहरियों का कहना था कि तवील अरसे से यहाँ यही सूरत हाल बरकरार। महकमा PHA की मुबैना गफलत, बिलों की अदम अदायगियों पर मुतादिर पार्क्स की बिजली बंद कर दी गई। PHA इलानात के बावजूद भी कनेक्शन बहाल ना हो सके। फैसलाबाद के 34 पार्क शाम होते ही अंधेरे में डूबने लगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में PHA के जेर इंतजाम 353 पार्क मौजूद हैं। इसके बावजूद शहर भर में तफरीही सहूलियात नापैद होने लगी। PHA के मुतअद्दिद पार्कों में बिजली कनेक्शन ही मौजूद नहीं। जराये का कहना है कि PHA के जेर इंतजाम 34 पार्कों में बिजली के मीटर ही मौजूद नहीं। डायरेक्टर एडमन फैसल सुल्तान का कहना था कि बिजली की बहाली पर काम जारी है। आइंदा 1 माह में फेस्को के वाजिबात अदा करके बिजली बहाल कराई जाएगी। दूसरी जानिब शहर भर के 22 पार्कों में झूलों को फौरी मुरम्मत की जरूरत है। डायरेक्टर इंजीनियरिंग हसान जावेद कहते हैं कि पहले मरहले में बागे जना, शहबाज शरीफ और कलीम शहीद पार्क के झूले जल्द मुरम्मत होंगे। बागे जना में प्ले एरिया के असर नो तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। हसान जावेद का मजीद कहना था कि पार्कों की तामीरी और मुरम्मत का काम आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।